Welcome to everyone. How are you all? Welcome back to my YouTube channel Learn with जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है इफ का फार्मूला। आपने कई दफा सुना होगा इफ का फार्मूला सिर्फ ग्रेड में यूज होता है, पर ये बात गलत है। इफ का फार्मूला आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किसके ऊपर है। अगर कंडीशन लॉजिकल है तो उसके लिए यहाँ पे हम इफ लगाएंगे। तो एक्सेल में चलते हैं, यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, विंडो आर करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट सिंपली मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से इफ की कंडीशन लगाई जाती है अपनी एमएस एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे मेरे इफ की कंडीशन मेरे पास पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले आपके पास डेटा मौजूद होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज का काम करते हैं या कोई क्लाइंट आपको काम देता है तो वो पहले आपको डेटा प्रोवाइड करता है। जब डेटा प्रोवाइड करता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ता है अपने एक्सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं डेटा एंट्री। अगर आपने डेटा एंट्री की वीडियो नहीं देखी तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर भी आप जाके देख लेना, और उसको प्लेलिस्ट के अंदर भी वहां पर भी दे दूंगा, वहां पर भी जाके आप देख लेना। क्योंकि डेटा एंट्री मैंने बिल्कुल ही परफेक्टली तौर पे आपको समझाया किस तरीके से डेटा एंट्री की जाती है एमएस एक्सेल के अंदर। तो आज की वीडियो की बड़ी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इफ की कंडीशन जहां जहां मैं अप्लाई करूंगा वो आपको क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई उस चीज का दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है ग्रेड का फार्मूला। पहले हम निकाल रहे थे यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर फार्मूला लगा रहे थे, तो उसका हम ग्रेड निकाल रहे थे। पर यहाँ पर आपको क्या है, नंबर के ऊपर आपने ग्रेड निकालना है। ठीक है, नंबर ऊपर ग्रेड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू इफ लगाएंगे। यहाँ पे इफ लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, लॉजिकल यहाँ पे इसको ये जो वैल्यू ये, ठीक है, ये ले ली मैंने, ग्रेटर देन किसके बराबर हो। ठीक है, ये वैल्यू इफ ट्रू किसके बराबर हो, भाई ये बराबर हो ए ग्रेड के बराबर हो। फिर इफ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स है जो वो हम ले लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन ये किसके बराबर हो, इक्वल्स टू 70 के बराबर हो। तो उसके क्या ग्रेड हो जाए। यहाँ पर जो मैंने एक मिस्टेक की है वो है यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर भी आपने लिया 80 यहाँ से लिया और ये आपका ए ग्रेड आया। ठीक है, इफ लिया हमने यहाँ पे, सॉरी इसको हम यहाँ पे डिसलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इस जगह पे आ जाएंगे, कोमा दिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद क्या देंगे, डबल कोटेशन डाल के बी दे देंगे। बी क्यों देंगे, क्योंकि अगर ये वाली जो वैल्यू है ये 70 के बराबर हुई तो उसको बी दे देना है। फिर आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगानी है और यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन किसके बराबर हो, 60 के। ठीक है, डी भी दे सकते हो आप, यहाँ पे ई भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पर क्या है, आपकी मैं सी तक कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद डी का तो कोई कॉन्सेप्ट मेरे है नहीं, क्योंकि सी के बाद जो भी होता है वो फेल ही होता है। ठीक है, भले वो डी में है वो फेल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के यहाँ पर हम लिख देंगे सी, फिर उसके बाद देंगे कोमा, डबल कोटेशन फेल, क्या लगा देंगे, फेल। ठीक है, डबल कोटेशन लगा के यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे 3-4 दफा, क्लोज, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। अब जिसका भी 40 से नीचे कम होगा या 60 के, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी फेल हो गया। अब इसी कंडीशन के ऊपर मैं फॉर्मेटिंग भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर जाना है, मैं चाह रहा हूँ जो फेल हो रहा है वो रेड हो जाए। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेट पे आ जाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे हाईलाइट दैट्स कंटेंट, ये रहा हमारे पास तीसरे नंबर पे, क्लिक किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगी फेल, और इसका जो टेक्स्ट जो हो जाए वो आपके पास यहाँ पे रेड टेक्स्ट हो जाए। क्लिक करेंगे ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो फेल हो रहा है उसके क्या हो जाए, ये रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रेस मार्क्स भी ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दी, अब आपने फेल पास भी निकाल दिया, अब आप निकालना चाह रहे हो कि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको 5 नंबर या 10 नंबर ग्रेस मार्क्स देके उसको पास करते हैं। काफी स्कूल करते हैं, काफी कॉलेजेस करते हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है, वो कहते हैं कि भाई मैं आपको ग्रेस मार्क्स करके आपकी ये मार्क्स आए। वो मार्क्स, आज ग्रेस मार्क्स भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना। तो यहाँ पे हम ग्रेस मार्क्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे अब ग्रेस मार्क्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर 40 से जिसके कम होंगे उसको क्या हम ग्रेस मार्क्स देंगे 5 नंबर। अगर किसी के नहीं आ रहे यहाँ पर, जैसे 89 है, 23 है, तो 23 वाले को हम क्या देंगे, ग्रेस मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगेगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे।
सबसे पहले तो यहाँ पे आपने इफ लगाना है, कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेस देन किसके 40 के, क्या आ जाए यहाँ पे उसका 5 नंबर आप देंगे और डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मैं फिर दोबारा से अगेन आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जूम इन किया यहाँ से, और यहाँ पर हम आएंगे ग्रेस मार्क्स देने। इफ सेलेक्ट किया हमने, लेस देन किसके बराबर हो, ये 40 के। ठीक है, 40% या 5% या 40 के। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 14 प्लस को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10%, या 5 आप दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पे मैं 5 दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूंगा कोमा, और यहाँ पे डबल कोटेशन दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज दूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखो जिसके 6 मार्क्स है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा है 40 से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये देखो आपके यहाँ पे 18 से अबव जिसके 13 नंबर है उसको भी यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ये दे दी है। अब इसी तरीके से यह फार्मूला आप लगाओगे तो ये आपका ग्रेस मार्क्स आपको निकाल के देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ग्रेस मार्क्स है तो ये ज्यादा समझ में आना चाहिए। ग्रेस मार्क्स आपको कोई भी, आप पूरा यूट्यूब देख लो, आपको मार्क्स करना सिखाया कि आप ग्रेस मार्क्स देके भी क्या नाम है ग्रेड्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पे इंक्रीमेंट। ये इफ की कंडीशन यूज हो रही, अगर यहाँ पे किसी की सैलरी यहाँ पे 15,000 से कम है, ठीक है, 15,000 से कम है, तो उसके लिए 10% हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे। कितने लगा देंगे, 10%। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो 12,000 है इसको हम 10% लगाएंगे तो उसकी सैलरी ये बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 25,000 सैलरी है तो 25,000 ही उसके आएंगे, उसके ऊपर कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। ये जिसकी कम सैलरी है उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा, उसको 10% ज्यादा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद देन मैं आपको फार्मूला भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इफ लगाओगे। इफ लगाने के बाद आपने ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है 15,000, लेस देन 15,000 इक्वल्स टू प्लस कर देना आपने इस वैल्यू के साथ। क्यों कर देना है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करना है 10% के साथ, फिर आपने लास्ट में सी वैल्यू को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे इफ लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम 12,000 वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, लेस देन किसके बराबर हो, 15,000 के। ठीक है, और कोमा दिया हमने यहाँ पे। अभी यही स्टेटमेंट इफ यू ट्रू हो, ये स्टेटमेंट्स आपने देखनी है, तभी आपका फार्मूला परफेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर इसी वैल्यू को और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 10% के साथ। ठीक है, 10% ये आ गया। फिर हम यहाँ पे देंगे कोमा, उसके बाद देन फिर लास्ट में हम फिर ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, ये इसके बराबर होनी चाहिए 10% के। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखो हमारे पास 13,200 रुपया है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट इसका बढ़ा तो ये 13,200 रुपये हो गए। इसके 12,000 थे टोटल, सैलरी इसकी क्या थी 12,000, इंक्रीमेंट लगा तो हमारे पास कितना बचा 13,200 रुपये। इसी तरीके से अगर किसी की 90,000 है तो उसको 99,000 दे दिए, 32,000 है तो 32,000 है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ये ज्यादा सैलरी है तभी आपका ये इंक्रीमेंट लगा। आई होप आपको ये इसकी कंडीशन समझ में आई होगी। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना ताकि आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे भरपूर फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग। अल्लाह हाफिज।